ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जरूरत पड़ी तो असम में झारखंड से आएंगे आदिवासी। हिमंता बिस्वा शर्मा के गढ़ में गरजे हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के तिनसुकिया में आदिवासी महासभा को संबोधित करते हुए असम के आदिवासियों के हक अधिकार के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर झारखंड से आदिवासी उनकी मदद के लिए जाएंगे। सोरेन ने आदिवासी समाज को कमजोर करने की साजिशों की निंदा की और सामंती सोच वाले लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड आंदोलन और राज्य बचाने के लिए सत्ता संभालने का भी जिक्र किया। साथ ही आदिवासियों को संगठित होकर राजनीतिक जवाब देने का आह्वान किया। विकास के साथ रोजगार बढ़ाने वाला है बजट, अर्थव्यवस्था में होगा सुधार। बीजेपी नेताओं ने की सराहना झारखंड। भाजपा ने केंद्रीय बजट की सराहना की है, इसे विकास और रोजगार बढ़ाने वाला बताया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इसे सर्वसमावेशी और महिला केंद्रित कहा। बाबूलाल मरांडी ने इसे विकसित भारत का विजन बताया, जबकि अर्जुन मुंडा ने इसे दूरदर्शी आर्थिक संदेश कहा। बजट में एआई, सेमीकंडक्टर और रांची के मेंटल इंस्टीट्यूट के अपग्रेडेशन पर भी जोर दिया गया है। झारखंड में स्कूली बच्चों के सपनों की उड़ान, पहली बार करेंगे हवाई सफर। दिल्ली में राष्ट्रपति से होगी मुलाकात। राउंड टेबल इंडिया के फ्लाइट ऑफ फैंटेसी कार्यक्रम के तहत झारखंड के 15 आदिवासी बच्चे पहली बार हवाई यात्रा कर दिल्ली जा रहे हैं। वे राष्ट्रपति से मिलेंगे, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का भ्रमण करेंगे और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर इन बच्चों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, जिसका उद्देश्य उन्हें सपनों की उड़ान भरने में मदद करना है। झारखंड में सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था, पर्यटन और शिक्षा का होगा विकास। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में झारखंड के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। रांची स्थित सीआईपी को रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूट में अपग्रेड किया जाएगा और NIMHANS2 खुलने की संभावना है। टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास बनने से छात्राओं की उच्च शिक्षा आसान होगी। झारखंड निकाय चुनाव में बैंकों में नकदी लेन देन पर आयोग की पैनी नजर, गाइडलाइन जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव में धनबल के उपयोग को रोकने के लिए बैंकों में नकदी लेन देन की निगरानी के निर्देश दिए हैं। असामान्य निकासी, 10 लाख रुपए से अधिक के जमा निकासी और एक ही खाते से कई व्यक्तियों को RTGS हस्तांतरण की जांच होगी। प्रत्याशियों और उनके आश्रितों के खातों से 1 लाख रुपए से अधिक के लेन देन पर भी नजर रखी जाएगी। JPSC सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा के कट ऑफ पर सवाल, स्टूडेंट के भविष्य पर पड़ेगा असर। JPSSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2026 से करने पर सवाल उठ रहे हैं। इससे कई छात्र परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर संशोधन का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि पिछली परीक्षा से इस बार की अधिकतम आयु गणना में लगभग 9 साल का अंतर है, जो अनुचित है। धनबाद में बिजली कर्मियों पर हमला और मंत्री के बयान पर भड़के ऊर्जा मित्र संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। धनबाद में बिजली कर्मियों पर हमले और स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ ने कड़ा विरोध जताया है। संघ ने बैठक कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। संस्थापक संतोष प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, पुलिस सुरक्षा और मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की है। चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गईं तो उग्र आंदोलन करेंगे। धनबाद मेयर पद के लिए संजीव अग्रवाल पर दांव लगा सकती भाजपा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर न होने के बावजूद भाजपा सक्रिय है। पार्टी 48 निकायों में अपने समर्थित प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बना रही है। धनबाद मेयर पद के लिए संजीव अग्रवाल के नाम पर सहमति बनी है। पूर्वी सिंहभूम में परीक्षा की तैयारियां पूरी। 101 केंद्रों पर 39,643 छात्र देंगे परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC की वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 पूर्वी सिंहभूम में 3 से 23 फरवरी तक होगी। जिले में 39,643 परीक्षार्थी 101 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मोबाइल और गैजेट्स पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बड़े बड़े वादे करते तो हैं, धरातल पर उतरे तो अच्छा होगा। मंत्री दीपिका ने बजट 2026 पर दिया रिएक्शन। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बजट 2026 पर प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि बजट में किए गए वादे अगर जमीन पर उतरें तो स्वागत योग्य है, लेकिन झारखंड जैसे राज्यों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार हुआ है। मंत्री ने मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए कर राहत न मिलने, रोजगार सृजन की कमी और मजदूरों व महिलाओं के लिए विशेष पहल न होने पर चिंता व्यक्त की। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा। पारा रांची समेत झारखंड में अगले 4 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। अगले 24 घंटे में कहीं कहीं कोहरा या आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। इस तापमान वृद्धि से लोगों को ठंड से काफी राहत मिलेगी। आजाद भारत का सबसे खराब, जनता को हार्ट अटैक देने वाला निराशाजनक बजट, जेएमएम कांग्रेस नेताओं ने दिया रिएक्शन। जामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने केंद्रीय बजट को आजाद भारत का सबसे खराब बताया है। उन्होंने कहा कि यह रोजगार, महंगाई और किसानों की समस्याओं को हल करने में विफल रहा। झारखंड के मंत्रियों इरफान अंसारी और राधाकृष्ण किशोर ने भी इसे निराशाजनक करार दिया। आरोप लगाया कि इसमें राज्य की मांगों और संघीय ढांचे की उपेक्षा की गई है। राशन कार्ड धारकों के लिए डबल खुशखबरी, फ्री राशन के साथ 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। राशन कार्ड से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से संकेत मिले हैं कि आने वाले समय में पात्र राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ साथ प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है। यह कदम खास तौर पर गरीब, मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है, ताकि महंगाई के दौर में उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। घरेलू गैस सिलेंडर हुआ बेहद ही सस्ता, जानिए आज के ताजा रेट। भारत के करोड़ों घरों में रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर रोजमर्रा की जरूरत है। इसीलिए हर महीने की पहली तारीख को गैस के नए दामों पर सबकी नजर रहती है। जनवरी 2026 में उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और दाम स्थिर बने हुए हैं। इसका सीधा फायदा आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ा है। फ्री सिलाई मशीन योजना का फॉर्म भरना शुरू, 15,000 रुपये मिलेंगे, ऐसे करें आवेदन। फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत ऐसी महिलाएं जो सिलाई का काम सीख चुकी हैं या सीखना चाहती हैं, उन्हें फ्री सिलाई मशीन या फिर 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस सहायता से महिलाएं घर बैठे काम शुरू कर सकती हैं और अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकती हैं। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिल रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बाहर जाकर काम करने में असमर्थ हैं। सहारा इंडिया ने जारी किया 50,000 की दूसरी की लिस्ट में अपना नाम चेक करें। भारत में निवेश से जुड़ी बड़ी चर्चाओं में सहारा इंडिया का नाम काफी समय से शामिल रहा है। हजारों निवेशक अब भी अपने जमा पैसे लौटने का इंतजार कर रहे हैं, जिस वजह से चिंता बनी हुई है। इसी बीच सहारा से जुड़ी एक नई खबर सामने आई है, जिसमें दूसरी किस्त के भुगतान से संबंधित जानकारी होने की बात कही जा रही है। इस अपडेट के बाद कई निवेशकों को उम्मीद है कि अब उनका पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। धनबाद झरिया में नए कोयला ब्लॉक पहचान हेतु 5,925 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 से 31 के लिए कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण हेतु 5,925 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे धनबाद और झरिया में नए ब्लॉक चिह्नित होंगे। विकसित भारत 2047 के तहत कोयला गैसीकरण पर विशेष जोर है, जिसके लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज प्रस्तावित है। धनबाद नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का नाम तय, प्रदेश अध्यक्ष करेंगे घोषणा। धनबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की जिला राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई। इसमें मेयर प्रत्याशी के चयन पर चर्चा हुई। रायशुमारी में शमशेर आलम को सर्वाधिक 80% समर्थन मिला, जबकि राशिद रजा अंसारी, अभिजीत राज और नवनीत नीरज को भी कुछ वोट मिले। झारखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के खाली पदों पर हुई नियुक्ति, नए वार्डेन और शिक्षिकाओं। पूरी लिस्ट। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के कारण झारखंड शिक्षा परियोजना पश्चिमी सिंहभूम ने वार्डेन सह शिक्षिकाओं और वरीय शिक्षिकाओं की नई पदस्थापना व प्रतिनियोजन का आदेश जारी किया है। मनोहरपुर, कुमारडूंगी, चक्रधरपुर सहित विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों को प्रभार सौंपा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी नवनामित शिक्षिकाओं को 1 फरवरी 2026 से कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। झारखंड बंगाल की कई ट्रेनें रद्द। आद्रा मंडल में विकास कार्य से यात्री प्रभावित। दक्षिण पूर्व रेलवे ने आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण कई ट्रेनों को रद्द या प्रभावित करने की घोषणा की है। इनमें धनबाद से संबंधित झाड़ग्राम धनबाद मेमू और हटिया बर्धमान मेमू शामिल हैं, जो बोकारो और गोमो तक ही चलेंगी।
यात्रियों को फरवरी में विभिन्न तिथियों पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी 7 घंटे लेट हुई। उड़ान योजना को मिला बूस्ट, पर अदर में ढाल भूमगढ़ एयरपोर्ट का भविष्य। केंद्रीय बजट में उड़ान योजना को 550 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसका उद्देश्य छोटे शहरों में सस्ती उड़ानें बढ़ाना है। हालांकि जमशेदपुर का ढाल भूमगढ़ एयरपोर्ट 150 किलोमीटर नियम और पर्यावरणीय बाधाओं के कारण फंसा हुआ है। 2018-19 में नींव रखने के बावजूद 6 साल बाद भी निर्माण शुरू नहीं हुआ। क्वार्टर फाइनल में पहुंचा झारखंड। अनुकूल, रोबिन और शरणदीप बने जीत के नायक। जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ए मुकाबले में झारखंड ने ओडिशा को 4 विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए झारखंड ने 6 विकेट खोकर जीत दर्ज की। अनुकूल रॉय 5 विकेट 45 रन, रोबिन मिन्स 53 रन और शरणदीप सिंह 64 रन जीत के नायक रहे। टैक्स सुधारों से सुधरेगा निवेश का माहौल। महिलाओं के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं। केंद्र सरकार ने 2026 से 27 के लिए विकास और सामाजिक न्याय पर केंद्रित बजट पेश किया है। इसमें राजकोषीय घाटे को 4.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। टैक्स सुधारों से निवेश का माहौल सुधरेगा, जबकि सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा और MSME जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के लिए शी मार्ट और कृषि में AI आधारित भारत विस्तार जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। झारखंड के लिए औद्योगिक विकास की अपेक्षाएं हैं। आश्वासनों के बीच अधर में लटका शिक्षकों का भविष्य। झारखंड के कॉलेजों में बंद होगी इंटर की पढ़ाई। झारखंड ने रणजी ट्रॉफी में ओडिशा के खिलाफ शानदार वापसी की है। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज शिखर मोहन की आक्रामक 80 रनों की पारी की बदौलत झारखंड ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 244 रन बना लिए हैं। टीम अब ओडिशा के स्कोर से मात्र 38 रन पीछे है और बढ़त लेने के करीब है। रॉबिन मिन्स क्रीज पर डटे हैं। व्यापारियों के फर्जी साइन और जाली बिल। जमशेदपुर में सेल्समैन ने कंपनी के साथ की 44 लाख की धोखाधड़ी। जमशेदपुर के परसुडीह में महेश एडिबल ऑंचल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सेल्समैन अर्पित आरशी को 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी और गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 17 साल से कंपनी में काम करते हुए व्यापारियों के जाली हस्ताक्षर और फर्जी बिलों का इस्तेमाल कर नकदी हड़पी। कंपनी की जांच में यह खुलासा हुआ, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। सेल स्टील विक्रय घोटाले में लोकपाल का शिकंजा। 2 निदेशक समेत 26 अधिकारी निलंबित। CBI की जांच में 2 दर्जन कंपनियां महारत्न कंपनी सेल से जुड़े इस्पात विक्रय घोटाले में जांच तेज हो गई है। लोकपाल ने 1 दर्जन से अधिक निजी कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं और CBI ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले 26 सेल अधिकारी निलंबित हुए थे। झारखंड दिवस पर झामुमो केंद्र की जनविरोधी नीतियों। SIR वफ UGC बिल पर करेगा प्रहार। दुमका के गांधी मैदान में 2 फरवरी को 47वां झारखंड दिवस ऐतिहासिक होगा। विधायक बसंत सोरेन ने बताया कि झामुमो शिबू सोरेन की नीतियों पर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पार्टी के बड़े नेता केंद्र की जनविरोधी नीतियों, खासकर SIR और UGC बिल पर प्रहार करेंगे। देश के बजट में झारखंड के लिए बड़ी घोषणा। रांची में बनेगा मानसिक रोगियों के लिए नया संस्थान। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रांची और तेजपुर में निमहांस 2 की स्थापना की घोषणा की है। यह कदम पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और शोध को बढ़ावा देगा। रांची पहले से ही CIP और ऋणपास जैसे संस्थानों का केंद्र रहा है, जो किफायती उपचार प्रदान करते हैं। रांची में केंद्रीय बजट से हर वर्ग को उम्मीदें। MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने की आस। केंद्रीय बजट 2026 से रांची के हर वर्ग को उम्मीदें हैं। व्यापारी टैक्स में रियायत और आसान आड़ चाहते हैं, जबकि गृहिणियां महंगाई से राहत और सब्सिडी की आस लगाए हैं। किसान कृषि सुधार और उचित मूल्य की मांग कर रहे हैं। युवा रोजगार और कौशल विकास के अवसर तलाश रहे हैं। वहीं बुजुर्ग पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। सभी को बजट से जीवन में सकारात्मक बदलाव की आशा है। निर्मला सीतारमण का पिटारा और कवियों की वाणी। जाने बजट भाषणों में साहित्य का दिलचस्प इतिहास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करने की तैयारी के बीच भारतीय बजट भाषणों में कविताओं और शेर ओ शायरी की पुरानी परंपरा है। यह परंपरा आर्थिक सुधारों को मानवीय स्पर्श देती है और जनता से जुड़ाव बढ़ाती है। पूर्व वित्त मंत्रियों ने रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर इकबाल तक कई साहित्यकारों की रचनाओं का उपयोग किया है, जिससे बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल न रहकर एक सांस्कृतिक कथा बन जाता है। धनबाद मेयर चुनाव। पूर्व विधायक संजीव सिंह 4 फरवरी को करेंगे नामांकन। पूर्व विधायक संजीव सिंह धनबाद मेयर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने नामांकन पत्र खरीद लिया है और 4 फरवरी को दाखिल करने की योजना है।
शनिवार को समर्थकों संघ बैठक में चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। संजीव सिंह भाजपा के प्रदेश नेतृत्व की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने अभी तक आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। झारखंड नगर निकाय चुनाव, महिला उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र बना बड़ी बाधा जरिया। नगर निगम चुनाव में महिला उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र की मान्यता को लेकर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अन्य राज्यों से विवाह कराई महिलाओं के मायके से जारी प्रमाण पत्र स्थानीय स्तर पर मान्य नहीं हो रहे हैं। स्थानीय जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होने से कई योग्य महिलाएं चुनाव से वंचित हो सकती हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन से इस समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की जा रही है।